बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, चीन ने अपनी मिलिट्री परेड में तारीख रकम की है। चीन ने जिन हथियारों को अनवेल किया है, जो हथियार और जो टेक्नोलॉजी चाइना दुनिया के सामने लाया है, फिर उसके साथ ही साथ जो रहनुमा सदर शी जिनपिंग के आसपास थे, इसने पूरे का पूरा दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर दिया है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त इससे बड़ा चैलेंज इससे पहले किसी एक मौके पर नहीं किया गया, और इस हद तक इसके असरात जो हैं वो महसूस किए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बैठकर सदर शी जिनपिंग को थ्रेट करने वाली टोन में एक ट्वीट किया है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उनका जिक्र किया गया है। इस वक्त एक जानिब तो ग्लोबल साउथ जो है वो यूनाइट होता हुआ नजर आ रहा है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मगरबी वर्ल्ड ऑर्डर है, उसे अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। तो ऑन दी अदर हैंड, जो आज चीन ने हथियार अनवेल किए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले चीन ने इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को अनवेल नहीं किया। और अभी भी चाइना के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जिस कदर चाइना ने अपने हथियार आज दिखा दिए हैं, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो चाइना ने शायद ना दिखाया हो, क्योंकि चाइना मशहूर है कि वो अपने पत्ते अपने सीने से लगाकर रखता है। लेकिन यह एक ऐसा मौका है जब चीन ताइवान की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहा है, और ताइवान पर कब्जे से पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लगातार चाइना को थ्रेट कर रही हैं कि हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये जंग जो है आपके खिलाफ लड़ेंगे। अगर आपने ताइवान की तरफ देखा, फिर जो आपको पता है कि रशिया का मामला है यूक्रेन के साथ, और इस वक्त तीन मुल्क जो हैं वो तो कंप्लीटली जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज कर रहे हैं। वो है रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। और उन्हें लीड कौन करता है? उन्हें लीड करता है सिर्फ और सिर्फ चाइना। चाइना ने अपने कुछ पत्ते जो हैं वो दिखाए, और चाइना ने अपने कार्ड्स जो हैं वो कुछ जानबूझकर इसे राइट टाइम समझते हुए शो किया। इस चीज को आप समझें, देखें, टाइमिंग होती है। चाइना इससे पहले अपने बहुत से पत्ते अपने सीने से लगाकर रखता था, लेकिन अब चाइना को लगा कि दिस इज द राइट टाइम। आज नाज़रीन किराम, चाइना ने क्या कुछ अनवेल किया है। चाइना ने अपना जो DF-5C इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो आज अनवेल किया है, और ये इनका न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और इसका जो रेडियस है, यानी ये एटमी हमला कर सकता है, और इसका रेडियस पूरी दुनिया को ये कवर करता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि चाइना ने इसे पब्लिकली डिस्प्ले किया है। यानी चाइना ने बता दिया है कि भाईजान न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक चाइना ने अपने अनवेल कर दिया, और साथ अपना ये जो DF-5C इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये दिखा दिया कि भाई ये न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है, और पूरी दुनिया, इस दुनिया का एक एक कोना जो है वो चीन के निशाने पर है। फिर इसके साथ साथ चाइना ने YJ-19 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो है वो नाज़रीन किराम अनवेल किया। अब बेसिकली ये नेवल वेसल्स जो हैं, क्योंकि देखिए समुद्रों के अंदर जंगें अभी भी बहुत मैटर करती हैं। नेवी स्ट्रांग होना, अमेरिका की सबसे स्ट्रांग है ही नेवी, और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि US एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो प्रोटोटाइप्स हैं उन्हें तबाह करने की यह सलाहियत रखती है। यानी ये जो एंटी शिप मिसाइल हैं ये बनाए इसलिए गए हैं कि अमेरिका के जो जंगी बहरी बेड़े हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं समुद्र के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे आप कहते हैं टेलर मेड फॉर US वेसल्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर इसके साथ ही साथ HQ-29 एंटी सैटेलाइट एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या चीज है नाज़रीन इकराम? नाज़रीन इकराम, बेसिकली ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये सैटेलाइट के जरिए भी, अब ये एक नई चीज है, क्योंकि इससे पहले एयर डिफेंस जो होता है, आप चाहे इजराइल का देख लें, चाहे आप US का देख लें, लेकिन इसमें जिस तरीके से सैटेलाइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है चाइना के दिफा के अंदर। फिर इसके साथ साथ AJX-002 अंडर वाटर ड्रोन, यानी अब जो चाइना है नाज़रीन इकराम, उसने अंडर वाटर जिस तरीके से सबमरीन्स होती हैं, लेकिन इसे पायलट की जरूरत नहीं होती, और ये एक इंतहाई जायंट किस्म का ड्रोन है जो पानी के नीचे ऑपरेट कर सकता है। चाइना ने ये जो है दिखाया है। फिर इसके साथ साथ चाइना ने लेजर वेपन्स, एयर डिफेंस लेजर्स जो हैं वो अनवेल किए हैं, यानी लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। फिर चाइना ने रोबोटिक डॉग्स जो हैं वो दिखाए हैं कि किस तरीके से चाइना जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर वॉरफेयर की इनोवेशंस ला रहा है। फिर चाइना ने
जिंगली 1 एयर बेस्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी अब नाज़रीन किराम इस तरीके के लॉन्ग रेंज मिसाइल चाइना ने लॉन्च किए हैं और अनवेल किए हैं जो जहाज के अंदर से, फजा के अंदर से, एयरक्राफ्ट के अंदर से ही छोड़े जा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जुलैंग 3 सबमरीन बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी अब सबमरीन के अंदर से, पानी के नीचे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो भी चाइना लॉन्च कर सकता है। फिर इसके साथ साथ चाइना ने लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो अनवेल कर दिया है। फिर चाइना ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है। चाइना ने CJ-20A क्रूज मिसाइल दिखाए हैं। फिर इसके साथ ही साथ अपने जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिसमें J-20 और J-35, नाज़रीन किराम ये भी फजा के अंदर चाइना ने अपनी मिलिट्री परेड के दौरान दिखाए, और याद रखिएगा ये J-35 पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। फिर इसके साथ साथ एयरबोर्न मॉर्टर एंड मॉडिफाइड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स, मल्टीपर्पज मिसाइल, बर्ड शेप्ड ड्रोन्स, परिंदों की शेप के ड्रोन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये सारी की सारी चाइना जो है उन्होंने ये हथियार अनवेल किए हैं। फिर जो यूनिट्स हैं मिलिट्री के, जिसमें साइबर स्पेस यूनिट है, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है, ट्रेडिशनल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूनिट्स हैं, बीजिंग गैरिजन ऑनर गार्ड बटालियन है, यानी अब साइबर स्पेस और इन चीजों के अंदर भी चाइना जो है वो एक कदम आगे गया है। अब इससे पूरे का पूरा जो सूरत हाल है नाज़रीन किराम, मंजरनामा है, वो तब्दील हो जाता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इसमें बड़ा गुस्से में आया है, क्योंकि आज जो चीन ने ताकत दिखाई है, और फिर जो पुतिन तो था ही वहां पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे, दुनिया भर के लीडर्स थे, मोदी को खैर डिच किया, लेकिन बाकी पूरी दुनिया से लीडर्स आए हुए थे। बट किम जोंग उन, नॉर्थ कोरियन लीडर का आना डोनाल्ड ट्रंप को हिला के रख चुका है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के बढ़ते ताल्लुकात पर रद्द-ए-अमल दिया है, और SCO के कामयाब इजलास के बाद अमेरिकी सदर ने कहा है कि रूस और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात उनके लिए किसी किस्म की तशवीश का बायस नहीं है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस की शमूलियत के साथ अगर अमेरिका के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनता है तो मुझे इस पर भी कोई तशवीश नहीं है। जब कोई बंदा ऐसे बात करता है ना, तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ तो तशवीश है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग जो है उन्हें एक तंजिया पैगाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को मेरी नेक ख्वाहिशात जरूर पहुंचाइएगा। उन्होंने लिखा कि चीन के सदर बैरूनी हमलावर को शिकस्त देने में अमेरिकी मदद का एतराफ करें, यानी जो चाइना इन्वेजन, वर्ल्ड वॉर 2 की इन्वेजन को 80 साल होने को सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें हमने चाइना की मदद की थी, तो आज जरा चाइना जो है वो अमेरिका का शुक्रिया अदा करे, ये ट्रंप ने कहा। फिर इस सब के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप ने साथ कहा कि भाई शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद इस वक्त जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, वो तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर ये वही पुतिन जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रोटोकॉल दिया, ये वही पुतिन जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने रेड कार्पेट बिछाया, लेकिन अमन नहीं हो सका यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जंग नहीं थम सकी, वही व्लादिमीर पुतिन जो है नाज़रीन किराम अब डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहा है, क्योंकि वो चीन के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी जरा नेक ख्वाहिशात पहुंचाना जब तुम लोग बैठ के साजिशें करोगे, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना मेरे खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ बैठ के। इससे यह चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अमेरिका को भी पता है कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। और ट्रंप ने जो ये बात की है ना कि भाई अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद बन रहा है और मुझे उसकी फिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत फिक्र है, क्योंकि वरना ऐसी बात का जिक्र ही नहीं किया जाता। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तपा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गुस्से में आया है। और चाइना के वाले से यह कहा जा रहा है कि चाइना ने अभी जो अपनी टेक्नोलॉजी अनवेल की है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके बाद असल गेम तो अभी डलनी है। चाइना ने अभी तो चीजें अपनी दिखाई नहीं, क्योंकि चाइना मशहूर है अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को सीने से लगाकर रखने में। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।